नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक हुआ था असम राइफल्स के ऊपर मणिपुर के अंदर बाय 2 इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बेसिकली जो अटैक हुआ था ये काफ़ी खास और काफ़ी अहम इसलिए बन जाता है बिकॉज it is considered one of the biggest in the state since the attack on the Dogra rifles in 2015। अगर आप लोग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को फॉलो करते आए होंगे तो आपको मालूम होगा कि 2015 में डोगरा राइफल्स के ऊपर एक काफ़ी भारी अटैक हुआ था जिसमें कम से कम 20 जवान मारे गए थे। लेकिन जो ये वाला अटैक हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी आया बिकॉज इस पर्टिकुलर अटैक में एक कर्नल, उनकी वाइफ और उनका बच्चा भी था, उनका बेटा भी था जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। अमंग द 7 डेड इन एम्बुश बाय टेररिस्ट इन मणिपुर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर थोड़ी पुरानी है, नवंबर 13 की ये खबर है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, एंड असम राइफल्स कर्नल, हिज वाइफ and the 8-year-old son and 4 other soldiers were killed in an ambush by the terrorists near the border with Myanmar in Manipur। Now इसमें 2-3 बातें काफ़ी रेलिवेंट बनती हैं। ये वाली आई एम श्योर आपने सुना होगा कि ये अटैक हुआ था और इन सब लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 अलग बातों को डिस्कस करने वाला हूं। वो 2 अलग बातें क्या हैं? नंबर 1, जितने भी अटैक्स अभी तक अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हुए हैं वो बेसिकली हमें देखने को मिलते थे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसका नाम है चंदेल डिस्ट्रिक्ट। और ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ये सीधा सीधा म्यांमार के साथ बॉर्डर को टच करती है। लेकिन जो ये वाला अटैक हुआ है ये आपको देखने को मिला है इस पर्टिकुलर एरिया में, और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चूरा चंदपुर। तो सबसे पहली बात तो कि ये वाला जो अटैक चूरा चंदपुर में क्यों हुआ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरे नंबर पर अटैक करने वाली जो यहाँ पर इंसर्जेंट आर्मी है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, वो बेसिकली उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है पीएलए के साथ जो कि चाइना की आर्मी है। ये जो आपकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है लाइक मैनी अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि मणिपुर के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला कि अटैक इस डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुआ और दूसरा कि अटैक पीएलए के द्वारा क्यों करवाया गया है, इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और पीएलए बेसिकली इसकी स्थापना कैसे हुई, कौन इसके लीडर हैं, उनके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा कहीं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑन दी अनअकैडमी ऐप तो वो भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल anirudh15a। ऑल राइट, सबसे पहले कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये क्या चीज़ है। ये वाला जो आपका समूह है इसकी स्थापना करी गई थी सितंबर 25, 1978 में अंडर द लीडरशिप ऑफ समवन कॉल्ड एज एन विशेश्वर। आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़ा एक यहाँ पर इंसर्जेंट फ्रंट था जिसका नाम था यूएनएलएफ। यूएनएलएफ में से कई सारे छोटे छोटे समूह निकले थे और उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स को यहाँ पे स्थापित करवा लिया था। 1979 की बात है, ये वाला ग्रुप जो पहले बना, इन्होंने बेसिकली अपना जो पॉलिटिकल विंग था जिसका इन्होंने नाम रखा रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, इसको भी सेटअप करवा लिया था। नाउ जिस तरीके से बेसिकली इनको यहां पर उम्मीद काफी थी कि पीएलए के अंदर जो मणिपुर में रहने वाले कुकी और नागा इंसर्जेंट्स हैं वो शायद आकर इनकी फोर्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज तक पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो समूह है इसमें मैक्सिमम जो लोग देखने को मिलते हैं वो बेसिकली माइती हिंदू इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मणिपुर की डेमोग्राफी से थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे तो आपको बता दूं कि वहां पर जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एक आपके माइती के लोग होते हैं, दूसरा आपका कुकी के लोग होते हैं, और कुछ कुछ एरियाज में आपको नागा के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू, इन्होंने उम्मीद काफ़ी करी थी कि बाकी इंसर्जेंट्स भी इनको आके ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा असल में नहीं हुआ। इसमें मैक्सिमम हमें माइती हिंदू इंसर्जेंसी देखने को मिलते हैं। नाउ यहाँ पर पीएलए के जो कैडर्स थे इनको ट्रेनिंग दी गई थी बाय द एनएससीएन। आपको मालूम होगा जो आपका नागा सोशलिस्ट काउंसिल है इसके द्वारा ही बेसिकली ट्रेनिंग दी गई थी। और ये सारे के सारे जो पीएलए के कैडर्स हैं ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर ही काम करते हैं। इसका जो पॉलिटिकल विंग जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ अभी अभी करी, आरपीएफ ने कैंपेन किया अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड बैंड अल्कोहल इन द स्टेट, ऑफन यूजिंग वायलेंट मीन्स टू इम्पोज दीज बैंड्स। नाउ
थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पीएलए हैज बीन वर्किंग आउट ऑफ म्यांमार वेयर दे कंटिन्यू टू हैव कैंप्स। ये वाला जो आपका पीएलए का संगठन था या ग्रुप था, इसको काफी साल पहले बेसिकली इंडिया से एक तरीके से बाहर निकाल दिया गया था और इसकी जो मेजर प्रेजेंस थी ये म्यांमार के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, जहां पर इनके पास कई सारे कैंप्स थे। और लाइक अदर माइटी ग्रुप्स दे रिमेन एक्टिव विद नो सीज फायर अग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट। और ना ही इन्होंने यहां पर किसी प्रकार की कोई मंशा जताई है कि हम लोग आगे आकर इंडिया के साथ कोई सीज फायर अग्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो थी कहानी पीएलए की। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो एम्बुश हुआ था ये चूरा चंदपुर के अंदर क्यों हुआ। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी अटैक्स हमें देखने को मिले हैं वो चंदेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर के में देखने को मिले हैं, जो कि बेसिकली इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर आपको मालूम होगा काफी पोरस बॉर्डर है, फेंसिंग करनी काफी मुश्किल है, जंगल काफी घने हैं, जिसकी वजह से अधिकतर अटैक्स हमें वहां देखने को मिल जाते हैं। और क्योंकि ये अटैक चूरा चंदपुर के अंदर हुआ है इसीलिए माना जा रहा है कि इट हैज बीन अ डिपार्चर ऑन सेवरल फ्रंट्स ऑन सेवरल काउंट्स, जिसकी वजह से इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुशेस। आपको बता दूं कि जो वाला आपका 2015 का अटैक हुआ था जिसमें 20 सोल्जर्स मारे गए थे, ये भी बेसिकली आपका जो अटैक हुआ था ये भी चंदेल की डिस्ट्रिक्ट में ही आपको देखने को मिला था। नाउ अगेन दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट कि अटैक चूरा चंदपुर के अंदर क्यों हुआ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, द वैली ग्रुप्स ऑल्सो डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। कई सारे जो आपकी मणिपुर वैली में काम करने वाले ग्रुप्स हैं वो भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम नहीं करते, लेकिन जो ये वाला एरिया है बाहियांग का, यहां पर जहां पर अटैक हुआ है ये आपका फॉल करता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी। ये एक पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि चूरा चंदपुर के अंदर काम करता है। ऑब्जर्वर्स का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहां पर ये वाला अगर अटैक हुआ है ZRA यानी कि जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ZRA का कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स रहा होगा, जिसकी वजह से शायद ये जो PLA का ग्रुप था वो यहां पे ऑपरेट कर पाया। ये पहला कारण हो सकता है। इसके बाद ये भी ये कहा जा रहा है, आपको मालूम होगा फरवरी के पहले हफ्ते की बात है जब म्यांमार के अंदर हुआ था तख्ता पलट, और इट इज पॉसिबल कि म्यांमार के अंदर जो कू हुआ दिस वाज द रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटी एज वेल एज द चॉइस ऑफ चूरा चंदपुर। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि जो म्यांमार के अंदर कू के बाद एक एक्टिव पीपल डिफेंस फोर्स यहां पे बनी थी, द आर्म्ड विंग ऑफ द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट विच क्लेम्स टू बी म्यांमार्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट, हो सकता है कि उन्होंने इंडिया के इस इंसर्जेंट ग्रुप को इंडियन बॉर्डर की तरफ शायद पुश करवा दिया। ये कुछ कुछ कारण बन रहे हैं ये बताने के लिए, समझने के लिए कि ये वाला अटैक चूरा चंदपुर के अंदर क्यों हुआ। और ये काफी बड़ी बात है, इंडिया के कितने सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अटैक आखिरकार यहां पर क्यों हुआ। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सामने आती है। जनरली जो यहां पे अटैक्स होते हैं ये अगर आप देखेंगे, while there have been reports of women and children being attacked in the 90s during the clashes between Nagas and Kukis, since then this is the first attack जिसमें कि एक इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर की फैमिली को भी मारा गया है। तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मली हम लोग जब बातें सुनते हैं तो जवान वहां पे बेसिकली वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर कर्नल की फैमिली भी यहां पर इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में फंस गई और उनकी यहां पे मृत्यु हुई। यहां पर PLA और MNPF जिन्होंने यहां पर बेसिकली इस अटैक को क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि कमांडिंग ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ अकंपनी कर रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है कि उनसे शायद एक गलती हुई हो, बट अगेन ये अगेन एक काफी बड़ी बात है और काफी ऑब्वियसली दुखद बात भी है कि एक ऑफिसर की फैमिली भी यहां पर इस पूरी की पूरी इंसिडेंट का हिस्सा बन गई। एक और कारण की वजह से भी ये वाला अटैक इंटरेस्टिंग बन जाता है। द PLA हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ग्रुप्स इन द पास्ट बट हैज रिमेन्ड डॉर्मेंट फॉर द पास्ट 5-6 ईयर्स। पिछले 5-6 साल से PLA में आपको ज्यादा यहां पर गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन सडनली ये वाला अटैक PLA ने अपने आप को क्लेम किया। ये थोड़ा सा हटके बात सामने आती है। PLA जब भी अगर आप देखें कई सारे जो एंटी ड्रग कैंपेन्स होते थे या एंटी आफ्सपा कैंपेन्स होते थे या किसी भी प्रकार के और प्रोटेस्ट होते थे, उनमें अक्सर PLA हिस्सा लेती भी नहीं थी। तो ये जो सडन एक्टिविटी आपको देखने को मिली है ये थोड़ी सी चिंताजनक और हैरानी वाली बात है कि PLA के द्वारा यहां पर अटैक क्यों किया गया। ये सवाल हैं जो अभी भी जिसका जवाब किसी के पास सामने नहीं आया है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जब सामने आएंगे आपके सामने हम लोग नई वीडियो पेश करेंगे। बट येस, दिस अटैक इज सरप्राइजिंग फॉर वेरियस रीजंस और आपके आंसर्स में इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती हैं कि कभी कभार कोई डॉर्मेंट ग्रुप है जिसका सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, वो भी आगे जाके प्रॉब्लम्स पेश कर सकता है।
रैंकिंग ऑफिसर्स की जो फैमिलीज हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सराउंडिंग कंट्रीज में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल म्यांमार का कू है, वो भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो ये कुछ नए एंगल्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर अटैक में देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 दिन का स्पेशल इवेंट नवंबर 20 से 22, जिसमें कि चैंपियंस कॉन्क्लेव में आपके साथ कई सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स जुड़ने वाले हैं। आपके पास आने वाले कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यहां पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल ऑफर लेकर आया है 18 से 24 नवंबर तक, जिसमें कि अगर आप लोग आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो आपको इसमें 12 महीने का ऑप्शनल फ्री मिलेगा, 2 साल के साथ 2 साल का ऑप्शनल, 3 साल के साथ 3 साल का ऑप्शनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है दोस्तों तो आपको यूज करना है मेरा कोड अनि यूपीएससी। इसके कई सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। कई सारे बैचेस इसमें शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।